बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशंस और ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। आज हम फर्दर इसकी मज़ीद डेफिनेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है मैटर की। कोई भी चीज़ जो वज़न रखे और जो जगह घेरे वो मैटर कहलाती है। यानी जो ये पहली लाइन है ये मैटर की डेफिनेशन होगी कि कोई भी चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे वो मैटर कहलाई जाएगी। हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़ जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो मैटर में ही शुमार होती है। ये तीन तरह की सूरतों में पाया जाता है, मिसाल के तौर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर का वो हिस्सा जो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद हो, जो बिल्कुल खालिस शक्ल में मौजूद हो, वो सब्सटेंस कहलाया जाता है। ये पहली लाइन जो है ये डेफिनेशन है सब्सटेंस के लिए। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड एक सब्सटेंस है, पोटाशियम क्लोराइड। मैटर का कोई भी हिस्सा जो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाए वो सब्सटेंस कहलाया जाता है। हर सब्सटेंस में दो अहम खूबियाँ होती हैं कि एक तो उसकी कंपोजिशन फिक्स होगी और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो स्पेसिफिक होंगी। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड हमेशा एक सोडियम और एक क्लोरीन की शक्ल में पाया जाएगा। पोटाशियम क्लोराइड हमेशा एक पोटाशियम और एक क्लोरीन की कंपोजिशन में पाया जाएगा। इसी तरह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें हमेशा एक सिलिकॉन और दो ऑक्सीजन के एटम होंगे। यानी इनकी कंपोजिशन फिक्स होगी और इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी स्पेसिफिक होंगी। जबकि जो इम्प्योर फॉर्म में पाए जाएं यानी दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिले हुए हों उसे मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर दरअसल एक फिजिकल मिलाप का नाम है। इसमें केमिकली रिएक्टेड सब्सटेंस नहीं होते हैं, जिनकी वजह से ना इनकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन होती है ना इनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मिक्सचर को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, या आगे जाके हम फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम मैटर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। पहली है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो भी चीज़ इसके फिजिकल स्टेट यानी इसके तिबी स्टेट या तिबी ख्वास के साथ मुंसलिक होती हो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाई जाएंगी। ये जो पहली लाइन है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है। अगर हम किसी मैटर को 5 सेंसेस से फील कर सकें तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाई जाएंगी। 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? इनके लिए एक सिंपल फार्मूला होता है एस स्क्वायर, टी स्क्वायर और एच का। एस स्क्वायर से मुराद है सीइंग यानी देखने के हिस्से, और स्मेल से मुराद है सूंघने की सलाहियत। टी स्क्वायर में टच यानी छू सकना, और टेस्ट यानी चख सकना, और एच से मुराद है हेयरिंग यानी सुन सकना। यानी जो भी प्रॉपर्टीज आप इन 5 सेंसेस से हासिल कर सकें वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। मिसाल के तौर पर जब आप बर्फ को पिघलाते हैं तो वो एक लिक्विड में पानी में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप पानी को मजीद गर्म करते हैं तो वो गैस यानी बुखारात में कन्वर्ट हो जाती है। इस तीनों सूरत हाल के अंदर सिर्फ फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, पानी के कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आया। पहले वो ठोस शक्ल में था, फिर वो लिक्विड में चला गया और फिर वो गैस शक्ल में चला गया। अब ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैटर की कंपोजिशन के साथ रिलेट करती हो, जो मैटर की कंपोजिशन पर डिपेंड करती हो, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये पहली लाइन डेफिनेशन होगी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल चेंजेस से एक नया सब्सटेंस बनेगा जिनकी अपनी ही प्रॉपर्टीज होंगी, अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक होंगे। केमिकल चेंज एक बड़ा चेंज होता है सब्सटेंस में। मिसाल के तौर पर अगर आप वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो ये तकसीम हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब ये जो दो नई चीज़ें बनी हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आग के जलने में मदद देती हैं। ये एक केमिकल चेंज है, जबकि जो वाटर है वो आग को बुझा देता है। अगर मैटर को तकसीम किया जाए तो इसकी दो बड़ी शाखें हैं, एक मिक्सचर और एक सब्सटेंस। जैसे हमने डिस्कस किया कि प्योरेस्ट फॉर्म में और फिक्स्ड कंपोजिशन के साथ जो चीज़ होती है वो सब्सटेंस कहलाती है। जो इम्प्योर फॉर्म होती है, फिजिकल तौर पे आपस में मिले हुए हों, तो वो मिक्सचर कहलाती है। सब्सटेंस को फर्दर कंपाउंड और एलिमेंट में तकसीम किया जाता है, और मिक्सचर जो है वो या तो होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस होगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।